ब्रेक के बाद दर्शकों स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज बात करेंगे कि दुनिया भर में आतंकवाद की सप्लाई करने वाले पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति की मेज सजी है, लेकिन दांव बेहद बड़ा है। अमेरिका ने कतर और विदेशी बैंकों में जब्त ईरानी संपत्ति रिलीज करने का संकेत दे दिया। बदले में हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा की बात अहम बन गई है। जेडी वेंस की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद निर्णायक बातचीत हुई। अब उधर ईरान ने साफ चेतावनी दे दी है कि ईरान इजराइल का साथ दिया तो डील नामुमकिन। साथ ही नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की सेहत को लेकर रहस्य और बढ़ गया है। सवाल एक ही है, क्या पैसे के बदले शांति होगी या हॉर्मुज से फिर भड़केगा तनाव? ये तमाम जानकारी सामने आ रही है जो इस्लामाबाद में आज अहम बैठकों का दौर जारी है। ईरान सख्त है। ईरान ने कहा है कि हम नहीं भूलेंगे जो अमेरिका और इजराइल ने किया। एक खास रिपोर्ट तैयार की है हमने, आपको दिखाते। ईरान का पैसा लौटाने को तैयार अमेरिका, इस्लामाबाद में निर्णायक वार्ता। हॉर्मुज सुरक्षा के बदले डील, शांति की नई पटकथा लिखी। वेंस पहुंचे पाकिस्तान, शहबाज से मुलाकात के बाद बातचीत शुरू। तेहरान की चेतावनी, इजरायल साथ तो समझौता असंभव पूरी तरह। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये दो तस्वीरें आश्चर्यजनक हैं। इसमें से पहली तो और ज्यादा। जेडी वेंस ने अमेरिका से उड़ान भरी तो भी इस बात को लेकर सस्पेंस था कि शायद ईरान पाकिस्तान ना आए, लेकिन पाकिस्तानी डेलीगेशन जेडी वेंस के पहले इस्लामाबाद पहुंच गया। तमाम नानुकुर के बाद बातचीत शुरू हुई, वो भी ईरान की शर्त पर। इसमें पहले ईरान ने अकेले में पाकिस्तानी मध्यस्थ दल से मिला और अपनी बात रखी। अमेरिका ने विदेशी बैंकों में फंसी ईरानी संपत्ति जारी करने की इच्छा जताई। इसे शांति वार्ता का अहम मोड़ माना गया। इसके बदले तेहरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षा आवाजाही सुनिश्चित करने की बात कही है। पैसे के बदले शांति, हॉर्मुज बना वार्ता का निर्णायक केंद्र। पाकिस्तान इस वार्ता को निर्णायक बताने लगा और उसे क्षेत्रीय स्थिरता का मौका बताया। दूसरी ओर ट्रंप ने संकेत दिया है कि ये बैठक तय करेगी कि आगे बातचीत जारी रहेगी या नहीं। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच अविश्वास बना हुआ था, लेकिन संपत्ति रिलीज या प्रस्तावक कूटनीतिक नरमी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब नजर इस बात पर है कि क्या ये प्रस्ताव स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम बनेगा। इस तरह अमेरिका विदेशी बैंकों में जब्त ईरानी संपत्ति रिलीज करने पर सहमत हुआ। कतर समेत कई देशों में जमा धन को लेकर चर्चा तेज है। बदले में हॉर्मुज से सुरक्षित जहाज आवाजाही का आश्वासन मिला। इस्लामाबाद में वार्ता से पहले कूटनीतिक ब्रेक थ्रू सामने आया। इस वार्ता के बीच हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबसे बड़ा विवाद बनकर उभरा है। ईरान ने जहाजों की आवाजाही पर नियंत्रण को रणनीतिक हथियार बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जहाजों से टोल वसूली की बात सामने आई है, जिससे वैश्विक व्यापार पर असर की आशंका बढ़ी है। भारत समेत कई देशों के जहाज इस मार्ग से गुजरते हैं, इसीलिए ये मुद्दा और संवेदनशील हो गया। हॉर्मुज पर नियंत्रण, समुद्री रास्तों से कूटनीतिक दबाव बढ़ा। ईरान ने संकेत दिया है कि मित्र देशों के लिए अलग नीति हो सकती है, जबकि बाकी देशों पर दबाव बनाया जा सकता है। अमेरिका इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के खिलाफ मानता है। इसी वजह से शांति वार्ता में ये मुद्दा केंद्र में आ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस मार्ग पर स्थायी व्यवस्था नहीं बनी तो तनाव कम होने की संभावना कम है। हॉर्मुज पर तनाव, ईरान पर बढ़ेगा दबाव। हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरते जहाजों पर टोल वसूली का आरोप। वैश्विक तेल और व्यापार मार्ग पर असर की आशंका बढ़ी। भारत समेत कई देशों के टैंकर इस मार्ग से गुजरते। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की सेहत को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हालिया हमले में वो घायल हुए थे और अब सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और वार्ता से जुड़े फैसलों में भी शामिल हैं। घायल लीडर का सस्पेंस, वार्ता पर तेहरान सख्त।
दरअसल मुश्तबा खामिनेई के कार्यालय से जारी संदेशों में सख्त रुख नजर आया है। ईरान ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि अगर वार्ता में इजरायल का प्रभाव रहा तो कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही ये भी संकेत दिया गया है कि क्षेत्रीय सुरक्षा पर सख्त नीति जारी रहेगी। ऐसे में नेतृत्व की स्थिति और वार्ता का परिणाम सीधे जुड़े माने जा रहे हैं। नए सुप्रीम लीडर हमले में घायल होने की रिपोर्ट सामने आई। सार्वजनिक कार्यक्रमों में अब तक नजर नहीं आए मुज्तबा। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से संपर्क में रहते हैं मुज्तबा। मुज्तबा का मुनीर के प्रति अविश्वास आज भी कायम है। कुल मिलाकर मुज्तबा का मुनीर पर अविश्वास करना स्वाभाविक है। जिस तरह से धोखा और गद्दारी पाकिस्तान के खून में है, उससे सावधान ही रहना चाहिए। लेकिन ट्रंप को कौन समझाए? पहलगाम के दोषी आतंकियों के आका मुनीर को जब वो डिनर पर बुलाते हैं तो मुनीर पर अविश्वास होना ही चाहिए। बावजूद इस कटोरा किंग पाकिस्तान ने इसे ऐतिहासिक मौका बता रहे हैं, लेकिन भरोसे की कमी अब भी सबसे बड़ी बाधा है। अगर डील हुई तो क्षेत्र में राहत मिल सकती है, लेकिन अगर वार्ता विफल रही तो समुद्र से लेकर सीमा तक तनाव बढ़ सकता है। दुनिया की नजर अब इस्लामाबाद पर टिकी है। शांति का रास्ता निकलेगा या नया संकट जन्म लेगा, यानी वार्ता में ठोस नतीजा निकलना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।